अभी जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं उस वक्त इज़राइल और ईरान में लगातार हमले जारी हैं। ये लगातार दूसरी रात है जब इस तरह की अपडेट्स हमें मिडिल ईस्ट से आ रही हैं। सबसे ताज़ा जो अपडेट है वो ये है कि इज़राइल ने ईरान के दूसरे एक और न्यूक्लियर साइट, उसने पिछली रात को नतान्स पर हमला किया था और आज जो है अभी इस वक्त ताज़ा खबर आई है कि उसने इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है। हमारे साथी हैं मानस, वो हमें इससे जुड़ी सारी अपडेट बताएंगे कि इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट कितना अहम है, उस पर हमला कितना अहम है और अभी क्या अपडेट्स आ रही हैं, ईरान की तरफ से क्या रिटेलिएशन की अपडेट्स आ रही हैं, सारी बातें भी जानते हैं। देखिए अंकुर, जो इस्फहान, ये इज़राइल डिफेंस फोर्स ने ट्वीट किया अपने एक्स अकाउंट पे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक किया। किस तरीके से स्ट्राइक की है, क्या उन्होंने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है या किस तरीके के हथियार, ये चीज़ें अभी सामने नहीं हैं। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ विजुअल्स तैर रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि ये मिसाइल अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। मिसाइल अटैक है। वो जो एंट्रेंस है जो उस फैसिलिटी का, वो ब्लॉक हो चुका है क्योंकि काफ़ी हद तक वो कुछ हद तक ऊपर थी और कुछ हद तक ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड फैसिलिटी हुआ करती थी। ईरान की जो कई जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके बारे में ये है कि वो अंडरग्राउंड और छुपी हुई हैं और उन पर हमला करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी हवाई हमले से उनको निशाना बनाना और वहाँ पर जो चीज़ें स्टोर्ड हैं, जिस तरह की वहाँ पर हरकतें चल रही हैं, उनको निशाना बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हमें कल से खबर ऐसी आ रही है, नतान्स पर कल इजराइल ने हमला किया था और अभी इस्फहान से आ रही है। इस्फहान के बारे में और हमें डिटेल में ज़रा बताइए आप। देखिए, इस्फहान नतान्स के बाद जो सबसे इनकी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी थी, सबसे महत्वपूर्ण ईरान के लिए कहा जाता था, वो इस्फहान को कहा जाता था। इसलिए कि बॉम्ब बनाने से जस्ट एक पहला स्टेप जो होता है वो यूरेनियम का भंडारण करना, यूरेनियम का स्टोरेज करना, यूरेनियम को मेटल में कन्वर्ट करना। क्योंकि जो आप न्यूक्लियर बम देखते हैं, जब हमें याद है कि जो फैटमैन और लिटिल बॉय जो दो बम थे जिसके गवाह दुनिया है कि हिरोशिमा और नागासाकी वाले, तो उस बॉम्ब के भीतर एक ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर जैसे ही रिलीज होता है तो खूब ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है उससे, और वो ऊर्जा बढ़ती जाती है। उस ट्रिगर के, उस कोर को, पॉइंट को बनाने के लिए इस यूरेनियम मेटल की ज़रूरत होती है और वो काम यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट इस्फहान के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो यूरेनियम मेटल बनाने का काम किया जाता है जो कि न्यूक्लियर बम के कोर के लिए ज़रूरी है। हालांकि इजराइल हमेशा से कहता रहा है कि वो उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। और ईरान हमेशा से कहता है कि शुरुआत से कई बार उसने कहा कि हम इसका पीसफुल इस्तेमाल करेंगे, बिजली बनाएंगे, विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो पीसफुल नॉन मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए कहता था। ईरान लगातार ये कहता रहता है कि वो उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन पर्पज़ के लिए, लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल, अमेरिका, सभी देश ये ऐसा आरोप लगाते रहते हैं कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन पर्पज़ के लिए नहीं है, उसके कुछ न कुछ मिलिट्री, कुछ न कुछ सैन्य उद्देश्य हैं और अभी इजराइल इसी आधार पर, इसी को आधार बना करके जो है हमला कर रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट वो ये है कि ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की खबर भी आ रही है। उसको वो क्या खबर आ रही है वो देखते हैं पहले आप। ये अंकुर इजराइल का नक्शा है। ये पूरा इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने एक्स अकाउंट पे अभी कुछ ही मिनट पहले अभी इसको ट्वीट किया है और आप देख सकते हैं कि हाइफा से लेकर ऊपर, हाइफा पोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है इनका इजराइल का, तेल अवीव, और ये पूरा नीचे जो माउंट सिनाई से लगता है, यहाँ पे सिनाई का इलाका जो इजिप्ट से जो लगता है, जी। ये पूरे में इन्होंने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इनकी आयरन डोम जो है, डेविड स्लिंग, इनके जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब ये रेड जारी करने का मतलब, ये जो लाल निशान ये दिख रहे हैं, किसका मतलब इनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल का जो लगभग पूरा इलाका है और उससे पूरा जो ये इलाका है, पूरा का पूरा इलाका ही, मतलब ऑल ऑफ इजराइल जो है, पूरा ही इलाका जो है वहाँ पर ईरान के जो जॉर्डन से लगा हुआ इलाका आप देख सकते हैं। नीचे ये गाज़ा से लगा हुआ इलाका, जहाँ पे गाज़ा पे अभी भी इजराइल के हमले होते रहे हैं, कई दिनों से चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इजिप्ट से लगा हुआ इलाका, यहाँ पे भी पूरी तरीके से रेड अलर्ट जारी किया है। एक और सोशल मीडिया की ये बात है, इसकी हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि हूती जो हैं, यमन के हूती विद्रोही हैं, उनकी मदद से ईरान ने स्ट्राइक की है। तो ये काफ़ी हद तक स्पेकुलेटिव है, अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है, संभव है कि ईरान उन जगहों का, हूती की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहा हो इन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए। क्योंकि ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, फतह मिसाइल है उसके पास, जो काफ़ी लंबी दूरी तक मार कर सकती है। हालांकि वो ईरान से भी, लेकिन अगर उसको ईरान से मिसाइल दागनी है तो उसको कई देशों के एयर स्पेस को क्रॉस करना पड़ेगा, लंबी दूरी है, वहाँ पर उसको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है। और उसके तुलना में अगर आप देखें तो यमन से अगर उसको स्ट्राइक करनी है इजराइल पे, एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यमन से अगर उसको स्ट्राइक करनी है तो उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी उसकी। यमन से हूती विद्रोही जो हैं वो बार बार फ़िलिस्तीन के समर्थन में, जब से इजराइल हमास जंग शुरू हुई है तब से बार बार फ़िलिस्तीन के समर्थन में यमन से हूती विद्रोही इजराइल पर अटैक करते रहे हैं। इजराइल की राजधानी पर भी उन्होंने कई बार अटैक किया है, तेल अवीव पर। तो इस तरह यमन से इजराइल पर अटैक कर पाना, वो हूती विद्रोहियों ने दिखाया है कि वो उनके लिए संभव है। हूती विद्रोहियों पर ऐसा आरोप लगता है, मतलब ईरान पर ऐसा आरोप लगता है कि वो हूती विद्रोहियों का मदद करता है, हूती विद्रोही उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ईरान उनको पैसे देता है, फंड करता है और हूती विद्रोही जो है वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में ईरान के साथ
इसराइल पर हमला करते हैं, इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, और वो रेड सी में भी लगातार इसराइली और अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करते आ रहे थे। हूती विद्रोहियों ने इस जो इसराइल का जो हमला था कल वाला 12 और 13 जून की दरमियानी रात जो इसराइल ने हमला किया था, उसको हूती विद्रोहियों ने कंडेम भी किया था, उसकी निंदा भी की थी, और अभी ऐसी खबरें आ भी रही हैं कि वो इसराइल पर अटैक कर रहे हैं। अभी तक जो ताज़ा अपडेट्स यही हैं कि इसराइल ने ईरान की एक और न्यूक्लियर साइट को, इस्फहान को निशाना बनाया है, और ईरान की तरफ से भी प्रोजेक्टाइल्स, जो कि आप समझ सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनका जो है काफ़ी हद तक ये चांस है कि ईरान ड्रोन अटैक भी कर रहा हो, क्योंकि ड्रोन तकनीक जो है ईरान की वो काफ़ी हद तक काफ़ी उन्नत मानी जाती है। इस चीज़ में ईरान की काफ़ी तारीफ भी होती है दुनिया में कि उन्होंने तमाम सैंक्शंस के बावजूद अपनी ड्रोन तकनीक पे बहुत काम किया है। चूँकि फाइटर जेट्स वो एक्वायर नहीं कर पा रहे थे पूरी दुनिया में, उनके पास बहुत पुराने, हालांकि रूस ने उनको सुखोई 35 दिए हैं, कुछ Su-35, बावजूद उसके वो एक्वायर मतलब उस हद तक नहीं कर पा रहे थे जिस हद तक ईरान जैसे देश को एक फाइटर बेड़े की ज़रूरत होती है। लेकिन ड्रोन तकनीक पे उन्होंने अपने काफ़ी काम किया है। आप देखेंगे कि जब रूस यूक्रेन युद्ध में जो रूस जो ड्रोन यूज़ करता है, जो ड्रोन रूस के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं यूक्रेन पर हमला करने के लिए, वो मेड इन ईरान होते हैं। तो इस तरीके से उसने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम किया है। तो ये प्रोजेक्टाइल्स शब्द का इस्तेमाल किया है। अब प्रोजेक्टाइल में वो किस तरीके की मिसाइल हैं, क्या वो क्रूज़ मिसाइल हैं, क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये और जानकारी आएगी इसराइल आने वाले वक्त में जो है ये अपडेट्स हमें मिलेंगी, और जैसे जैसे हमें इस तरह के अपडेट्स मिलती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस हमले से जुड़ी जो भी खबर है आपको मिलती रहेगी। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप।